नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न दार्शनिक में आपका स्वागत है। मेरा नाम केतन धीरज है। दोस्तों, जिंदगी बहुत शानदार और जबरदस्त है, इसको पूरी ऊर्जा से जीना है। आज हम रामकृष्ण परमहंस जी, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, और इनके ही ऑनर पे रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई थी, जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने किया था वेदांत दर्शन के टीचिंग्स के लिए। दोस्तों, इनके जीवन की एक बहुत ही अच्छी कहानी है, जिससे हमें समय का सदुपयोग और सही शिक्षा का अध्ययन कैसे करना चाहिए यह सीखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, अब उनकी कहानी पे आते हैं। यह उन दिनों का वाक्य है जब रामकृष्ण जी का आश्रम एक नदी किनारे बसा हुआ था, और वे हर रोज की तरह सुबह सुबह अपने शिष्यों के साथ चर्चा में बैठे होते हैं। तभी वहां अचानक एक अकड़ू सन्यासी आ जाता है। वह भी उसी गांव का रहने वाला होता है। वह सदैव रामकृष्ण जी के विरोध में ही रहता है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वह कई सालों से पानी पे चलने की कला सीखने की कोशिश कर रहा होता है, और आज वह वो कला सीख गया होता है। तो बस वो उसी बात को झाड़ने के लिए आज रामकृष्ण जी के पास आया हुआ होता है, और वह पूरी प्लानिंग के साथ आया होता है कि वह अपना काम कैसे करेगा। और वह सबसे पहले आते ही रामकृष्ण जी को कहता है कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, तो क्या आप पानी पे चल सकते हैं? रामकृष्ण जी बड़ी ही सीधी भाषा में उत्तर देते हैं, नहीं मेरे भाई, मैं पानी पर चलना नहीं जानता हूँ, परंतु इसके बगैर मेरे जीवन का कोई कार्य अटक भी नहीं रहा है। हाँ, मैं जमीन पर पैदल बहुत अच्छे से चलना जानता हूँ, जो मुझे रोजमर्रा में उपयोगी है। यह सुनते ही वह सन्यासी और तनते हुए कहता है, अपनी कमजोरियों को अच्छे शब्दों में छुपाने का कोशिश मत करो, मेरी बात सुनो, मैं पानी पे चलना जानता हूँ। यह सुनते ही वहां जितने भी शिष्य मौजूद होते हैं वे सारे चौंक जाते हैं, परंतु रामकृष्ण हंस जी बड़े ही सरल भाव से देखते हुए उसे कहते हैं कि यदि तुम पानी पे चलना जानते हो तो हमें भी अपनी कला दिखाओ, हमें भी तुम्हारी कला का आनंद लेने का मौका दो। बस यह सुनते ही सन्यासी खुशी से फूला नहीं समाता, और वह सभी को नदी किनारे इकट्ठा कर लेता है। फिर वह वाकई में नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पानी पर पैदल चलते हुए जाता भी है और लौट कर भी आता है। यह देख सारे शिष्य चौंक जाते हैं, परंतु इसके विपरीत रामकृष्ण जी बस मंदी मंद मुस्कुराते हैं, सन्यासी की आंखों में झांकते हुए। सन्यासी चौंक जाता है, मैं इतनी बड़ी कला दिखा रहा हूं और ये बस मुस्कुराए जा रहे हैं। इस पर वह प्रश्न करता है कि क्या हुआ। रामकृष्ण जी बजाय उत्तर देने के वहां मौजूद एक नाविक को वह आवाज लगाते हैं, और वह उस नाविक से कहते हैं, भाई मुझे जरा उस छोर से घुमा लाओगे? अब नाविक का तो काम ही यह होता है, वह घुमा लाता है। सारे शिष्य यहाँ चौंके हुए होते हैं कि आखिर स्वामी जी कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। तभी रामकृष्ण जी नाव से उतरते हैं, और वह नाविक से पूछते हैं कि कितने पैसे हुए। नाविक कहता है 2 पैसे। फिर वह सन्यासी से पूछते हैं कि भाई, यह कला सीखने में तुमने कितने वर्ष लगा दिए? सन्यासी बड़ा खुश होते हुए, बड़ा तनते हुए कहता है 20 वर्ष। इस पर रामकृष्ण जी बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं, और हंसते हंसते कहते हैं कि भाई, तुमने 20 वर्ष के अथक प्रयास के बाद कला सीखी भी तो 2 पैसे की। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी सीख है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नॉलेज इज की टू सक्सेस, मगर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मिस कर जाते हैं कि अप्रोप्रिएट लर्निंग इज की टू सक्सेस। सिर्फ नॉलेज होना नहीं, सही नॉलेज होना सक्सेस के लिए जरूरी है। आजकल ज्यादा से ज्यादा जानने और सीखने की होड़ मची हुई है, जिसके चक्कर में हम कई बार अनावश्यक चीजों को सीखने में पूरा अपना समय और ऊर्जा दोनों लगा देते हैं। दोस्तों, प्रतिस्पर्धा के लिए बटोरा गया ज्ञान कभी काम नहीं आता, वह हमेशा समय पे धोखा देगा। जैसे कि कर्ण को युद्ध करते वक्त जब सबसे ज्यादा अपने स्किल्स की जरूरत थी, उस वक्त ही वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए। इस पर मैं दोस्तों अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कर्ण के ऊपर। अभी के लिए यह समझना जरूरी है कि यहाँ पर हर चीज हमें अपना समय और ऊर्जा लगाकर ही प्राप्त होता है, और हम सभी के पास समय और ऊर्जा दोनों लिमिटेड है, तो इसको सहेज कर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सिर्फ कूल दिखने के लिए या स्किल्स की लंबी लिस्ट की डिंग हाँकने के लिए अपना समय बर्बाद करना कोरी मूर्खता है। सही ज्ञान वही है जो आपको अंदर से एक बेहतर इंसान बनाए, खुद के और दूसरों के बेहतरी के लिए एक रास्ता बना के दे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये मुझे आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाने के लिए ऊर्जा से भरती है। और दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों, मॉडर्न दार्शनिक को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। दोस्तों, हम हर रोज खुद से बेहतर बनते रहेंगे, हम हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू दोस्तों, अपना कीमती समय मेरे साथ बांटने के लिए।